जय हिंद स्काउट्स एंड गाइड्स। आई एम अनिल कुमार, यूनिट लीडर, प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज जहांगीराबाद। स्काउट्स एंड गाइड्स कोविड-19 के चलते स्काउट्स और गाइड का ट्रेनिंग प्रोग्राम इस समय नहीं चल रहा, लेकिन ऑनलाइन चलाने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्काउट्स एंड गाइड्स हम चलते हैं स्काउटिंग आंदोलन की ओर। स्काउटिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके जन्मदाता कौन और उन्होंने कैसे इसका प्रारंभ किया, चलिए उनकी महत्वपूर्ण जानकारियों से हम स्काउटिंग गाइडिंग का प्रशिक्षण अपनी यूनिट के लिए आज प्रारंभ करते हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण फॉर स्काउट्स एंड गाइड्स। स्काउट्स एंड गाइड्स स्काउटिंग का प्रशिक्षण प्रवेश से लेकर प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार तथा राष्ट्रपति पुरस्कार तक चलता है, सतत चलता है। अब प्रवेश के पाठ्यक्रम में सबसे पहले आता है स्काउटिंग आंदोलन। स्काउटिंग आंदोलन स्काउट शब्द यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो स्काउट मीन्स होता है गुप्तचर। इसके जन्मदाता जिसको लॉर्ड बेडेन पावेल कहा जाता है। लॉर्ड अपने आप में एक उपाधि है, उनका संक्षिप्त नेम बीपी, बेडेन पावेल। बेडेन पावेल। यदि इनका पूरा नाम है तो देखते हैं, रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन पावेल। बीपी का पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन पावेल। अब स्टूडेंट्स, स्काउट्स यदि देखें जन्म स्थान, स्टेनहोप स्ट्रीट, लंदन। यदि इनका जन्म तिथि देखें, बाईस फरवरी 1857। स्टूडेंट्स यहीं पर एक बात बता दूं, लॉर्ड बेडेन पावेल जो स्काउट के जन्मदाता हैं, इनका जन्म 22 फरवरी को चिंतन दिवस, थिंकिंग डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इनके पिता बेडेन पावेल, जो इनके नाम के अंत में जुड़ा हुआ है, एक रेखा गणित के प्रोफेसर थे, गणितज्ञ थे, बेडेन पावेल। इनकी माता हेनरीटा ग्रेट स्मिथ। इनकी पत्नी
ऑलिव, सेंट हिलेयर, सॉम्स, जिन्होंने बाद में, जिनको मिस ऑलिव बेडेन पावेल के नाम से भी जाना गया और गाइडिंग की, जिन्होंने कमांड संभाली है। इनकी बहन, इनका स्काउटिंग में योगदान रहा, एग्नेस बेडेन पावेल। जिन्होंने सबसे पहली बार गाइडिंग की शुरुआत की। अब स्काउटिंग की शुरुआत कैसे हुई? स्टूडेंट, बीपी सेना के एक अधिकारी थे। उन दिनों सेना में चुस्त और चालाक सैनिक को स्काउट कहा जाता था। बीपी ने सेना में सैनिक एक अधिकारी रहते हुए एक पुस्तक लिखी जो जब वो वापस आए वो विद्यालयों में पढ़ाई जाने लगी। तब उन्होंने 1908 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्काउटिंग फॉर बॉयज, लड़कों के लिए स्काउटिंग फॉर बॉयज। स्काउटिंग फॉर बॉयज एक तरह से बाइबिल है स्काउटिंग की। स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रयोगात्मक शिविर 31 जुलाई से 29 जुलाई से 31 अगस्त स्काउट्स गाइड, पहला जो शिविर था प्रयोगात्मक वो 31 जुलाई से 9 अगस्त, 10 दिवसीय शिविर है। 1907, स्थान था ब्राउनसी द्वीप। संख्या थी 20 स्काउट्स, 20 लड़कों को लेकर बीपी ने, बेडेन पावेल ने प्रारंभ किया। ये पहला प्रयोगात्मक शिविर था और कहते हैं कि सबसे पहले विश्व में स्काउटिंग की शुरुआत यहीं से हुई 1907 ईस्वी में। अब यहीं पर आता गाइडिंग की शुरुआत कब से हुई? 1909 ईस्वी में लंदन के क्रिस्टन पैलेस में एक रैली हुई स्काउटिंग की। उसमें उनकी बहन एग्नेस पावेल कुछ लड़कियों के साथ आई और बेडेन पावेल ने पूछा ये क्या? उन्होंने कहा ये स्काउट गर्ल हैं। तब बीपी ने उनको एक गाइडिंग की शुरुआत करने के लिए कहा। कहने का मतलब है 1909 में गाइडिंग की शुरुआत लंदन में हुई, इंग्लैंड में हुई। अब यदि इसे भारत में देखें तो 1916 में इंपीरियल मुख्यालय लंदन से भारतीय लड़कों को भी स्काउटिंग के लिए पंजीकृत किया गया। 1916 से 1921 तक पंडित श्रीराम वाजपेयी, हृदयनाथ कुंजरू, मालवीय जी के प्रयासों से हिंदुस्तान स्काउट 1916 में, 1918 में स्काउट सेवा समिति की
स्थापना हुई और उसका मुख्यालय इलाहाबाद रखा गया। अब डेट आती है 1921। स्काउट्स एंड गाइड्स, ये महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि यहाँ पर विश्व चीफ बीपी पधारे, इलाहाबाद पधारे और एक रैली हुई यहाँ पर, और उसमें एक घटना हुई जहाँ पर बीपी ने भारतीय स्काउट का साहस देखा और भारतीय लड़कों को स्काउटिंग के लिए अनुमति दे दी। वो घटना आगे जिक्र करेंगे। 1921 बीपी भारत आए, बेडेन पाविल भारत आए और इलाहाबाद में कुंभ के मेले के समय भारतीय स्काउट का सेवा कार्य, साहस कार्य देखा। तब 1913 का यदि हम जिक्र करें तो बाल सेवक दल की स्थापना की, जिसे भारतीय स्काउट का जनक कहा जाता है, श्री राम वाजपेयी ने। स्काउट्स प्रत्येक 11 अगस्त को श्री राम वाजपेयी जयंती मनाई जाती है। इस बार भी हमने एक प्रतियोगिता का, क्विज का आयोजन भी किया। तो 11 अगस्त को श्री राम वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है और इन्हें भारतीय स्काउट का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्काउटिंग के लिए शाहजहांपुर से पहला दल खोला और जहां उन्होंने बहुत अधिक कार्य स्काउटिंग के लिए किया। विभिन्न नामों से हिंदुस्तान स्काउट, बाल सेवक दल, स्काउट गाइड एसोसिएशन के नाम से अनेक स्काउटिंग का सेवा कार्य चलता रहा। भारत में आजादी मिलने के बाद 7 नवंबर 1950 को सभी दल मिलकर एक नाम से मान्यता मिली, भारत स्काउट्स और गाइड्स, जिसका मुख्यालय लक्ष्मी मजूमदार मार्ग, गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली में है। यह भारत का राष्ट्रीय मुख्यालय है यहाँ पर। और 7 नवंबर 1950 से भारत में स्काउट और गाइड एक बैनर, एक ही झंडे तले इस अखिल भारतीय वर्दीधारी संगठन में कार्य कर रहे हैं। और श्री राम वाजपेयी इसके पहले आयुक्त बने और उन्होंने ये कार्य बखूबी निभाया। पूरे विश्व में केवल भारत स्काउट और गाइड्स को ही विश्व स्काउट गाइड से मान्यता है। विदेशों में स्काउट और गाइड अलग अलग संस्थाओं में मान्यता है, लेकिन भारत में स्काउट और गाइड केवल एक ही संस्था के नीचे कार्य करते हैं। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में और उत्तर प्रदेश का मुख्यालय गोल मार्केट लखनऊ में है। हमारे उत्तर प्रदेश से सभी जनपदों की जिला संस्थाएं इसमें कार्य करती है। अपनी बुलंदशहर की जिला संस्था भी स्काउटिंग के लिए कार्य कर रही है। तो जिला संस्था पहली इकाई हुई, उसके बाद प्रदेश संस्था, उसके बाद क्षेत्रीय संस्था, रीजनल ऑफिस होते हैं और हेड क्वार्टर सबके लिए दिशा निर्देश जारी करता है। अनेक बुक्स स्काउटिंग की, APRO फर्स्ट, APRO सेकंड, APRO थर्ड, हमारे गाइडेंस के लिए राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा निर्देशित है, लिखित हैं। स्काउट्स एंड गाइड्स इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैंने आपको स्काउटिंग आंदोलन का एक संक्षिप्त सा परिचय कराने का प्रयास किया। आगे में आप इसके आगे के स्काउट के नियम, प्रतिज्ञा अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मुझे आशा है कि आप इस ऑनलाइन ट्रेनिंग को बखूबी सीखेंगे और अपनी नोटबुक में लिखते हुए इसको अपने स्काउटिंग का, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद।